एक आदमी लड़का नौजवान निकाह किया। निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बच्चे में कौन सा बच्चा पसंद है, बेटा पसंद है बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि अल्लाह जे देता हमरा उकरे में मैं खुश हूँ। तो ये लड़का बोली जी ने हमरा बेटा चाहिए। तो बीवी बोली कि बेटा चाहिए तो दुआ करा। बोला नहीं दुआ तो हमें करवे करवो, लेकिन तहु मेहनत करिए। तो मेहनत की करबो? तहु मेहनत करिए तो मेहनत की करो, अल्लाह जे देते ले वो। बोले नहीं हमरा मुन्ना चाहिए, हमरा बेटा ही चाहिए। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के इज़्न से हमल रुका। 1 साल के बाद बच्चे की विलादत हुई। बेटे की शक्ल में नहीं, बेटी की शक्ल में। क्या पैदा हुई? बेटी पैदा हुई। ये बुधवा खाना ही छोड़ दिया। बोला नहीं हमें खाना नहीं खवा, खाना नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओ। लोगों ने समझाया अरे ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह बेटा दे अल्लाह बेटी दे, ये बेटा बेटी देने का मालिक तो अल्लाह है, खुश हो जाओ। आज बेटी हुई है, फिर अल्लाह औलाद देगा तो बेटा भी होगा, दिल का है छोटा करते। लोगों ने समझाया बुझाया तो ये लड़का तैयार हो गया। फिर 1 साल गुजरा, अल्लाह फिर हमल रुका। अब हमल जो रुका दोबारा, तो बीवी को सामने बिठाया, बोला सुनी ले अब की बार हमारा बेटा चाहिए। अब बेटा अगर अब की बार नहीं मिली हम घर भागी जू। हाँ हम घर से भाग जाएंगे। अगर बेटा नहीं हुआ तो बीवी समझाती रही, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ऐ मेरे प्यारे सरतार, अब अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, कुर्बान जाओ। उस माँ को भी देखिए जिसको कोई औलाद नहीं है, ना बेटी है ना बेटा है, वो लोग भी तो सब्र करके हैं, तो आप भी सब्र कर लीजिएगा अगर बेटा ना हो। बोला नहीं हम वो तकरीर नहीं सुनबो, तो हमारा बेटा चाहिए। वक्त विलादत के करीब आया तो बच्चे जब पैदा हुए तो वही बेटी पैदा हुई। और हकीकत में बुधवा घर से भाग गया, वो घरे छोड़ दिया। लोगों ने फिर समझा बुझा कर उसको लाया। तीसरी मर्तबा फिर हमल रुका, तो अब बीवी को फाइनल बोल दिया कि फाइनल सुनी ले, अगर आपकी बार बेटी भेलो हम दिल्ली भागी जाओ, यहां न रुको, हमें दिल्ली चल जाओ। कहां चल जाओ? दिल्ली। और हकीकत में तीसरी बेटी जब पैदा हुई तो हकीकत में ये रुका नहीं, सीमांचल पकड़ा, दिल्ली चला गया। बोला बाप 3 बेटी भाग लो हमरा, आर हम बिहार में रुको, हम दिल्ली में रहो। वक्त गुजर गया, 2-4 महीना हुआ ना, तो एक रोज रात में ये सपना देखा। एक रोज रात में ये नौजवान ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं। 2-4 फरिश्ता इसका बाह को पकड़ा, बाजू को पकड़ा, बोला यही है, इसी को ले चलो जहन्नम की खाई में डालेंगे, ले पकड़ो। ये नौजवान छटपटाता रहा कि हमको छोड़ दो। बोला नहीं तुम ही हो। वो जहन्नम की खाई की तरफ ले जा रहा था तो देखा जहन्नम के दरवाजे पे, खाई के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी है। कौन खड़ी है? बड़ी बेटी खड़ी है। तो बच्ची कहती है अल्लाह के फरिश्तों से कि ये मेरे बाबा आप इसे कहां लेके जा रहे? बोला है बच्ची तू रास्ते से हट जा, तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। ये बच्ची कहती है ना ना, हम अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में डालने नहीं देंगे, हम दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते कहा अच्छा ठीक है, ये दरवाज़ा से नहीं डालने दोगी, एक दरवाज़ा और है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पे लेके गया तो देखा दूसरी बेटी बैठी हुई है, वो भी कही कि नहीं हम इधर से अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में डालने नहीं देंगे, ये मेरे अब्बा है, ये मेरे प्यारे बाप है। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक वो दरवाजा और है, उधर से डाल देंगे। जब तीसरे दरवाजे में गया देखा सबसे छोटी बेटी बैठी है। बोले मेरे अब्बा हैं, इधर से हम अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा एक दरवाजा और है, चौथा दरवाजा है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में गिराएंगे। उसको ले गया पकड़ के, चौथे दरवाजे की खाई में जब गिराया ना, तो जब वो गिरा तो चीखा। सपना, वो सपना देख रहा,
वो चीख ऐसा मारा कि उठ के बैठ गया पसीना से शराबो, बवाओ बचलान बवाओ। अल्लाह बचे हम, अल्लाह तूने मुझे बचा लिया और कुर्बान जाओ। फिर वो लड़के को नींद नहीं आई, पूरी रात गुजार दिया। सुबह हुई, ट्रेन पकड़ा, बिहार भागा। घर आया, बीवी के हाथ पकड़ा, घर लेके गया, बोला कि खुद ही आग में चौथी औलाद हमरा बेटी चाहिए। बोले अल्लाह इकरा की भागली रे बाप, अल्लाह जी कोई तावीज भी पिला दी की बोली की। बोले कल की, बोले इतना दिन से बाहरी से बैठा, पानी उनी पियो। बोला नहीं पानी बादाम पियो, पानी बादाम पियो। ते वादा करे कि चौथी औलाद जो हमारी होगी वो बेटी होगी, हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए। काश बीवी पूछी कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, किस्सा क्या है, कहानी क्या है, कुछ तो बताइए। ये नौजवान सारा वाकया सुनाया, अपनी बीवी से कहने लगा कि फुदकी की मैं अगर हमार चौथी बेटी रहला था हम जहन्नम खाई में नहीं गिरलान था, वो बची गला जान। हम बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी रहमत भी है। हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ बेटी से भी मोहब्बत करो, बेटियों से भी मोहब्बत करो। और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में आपकी बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जब भी कभी मिलने आती थी ना, तो अल्लाह के रसूल फातिमा दस्तक देती थी, दरवाजे में दस्तक देती थी। तो अल्लाह के रसूल ए बाबू बहुत खुजली बीमारी है। अजय वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा है लागले नहीं जाना जी, बर्दाश्त करना जी। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हमको ले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है, काहे बेचैन है, बैठो ना। बोला मौली साहब बहुत जोर लगल। हम बोले बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी कि बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। बेटियों से मोहब्बत कीजिए। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी कभी अल्लाह के रसूल के घर में तशरीफ लाती, बाबा के घर में आती, अम्मा आयशा के घर में आती, माँ बाप के घर में बेटी आती है ना भाई, अरे बेटी माँ बाप के घर में आती है ना, तो दरवाजे पे दस्तक होता तो अल्लाह के रसूल फातिमा की दस्तक को पहचानते थे। आप फरमाते थे उम्मे यमन से, उम्मे यमन दरवाजा खोलो। फातिमा लगता फातिमा आ गई है, तो दरवाजा खुलता तो अल्लाह के रसूल की नजर मिलती फातिमा से, आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। बेटी के इस्तकबाल के लिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे और चंद कदम आगे बढ़ते, बेटी की तरफ, बेटी के हाथों को पकड़ते, पेशानी को बोसा देते, अपनी बेटी के हाथ को पकड़ कर लाकर यहाँ मसनद पे पहले बेटी को बैठाते थे, फिर आप अपने खुद बैठते थे। सुभान अल्लाह। ये मकाम बताया हम गुनहगारों को, तो बेटी क्या है, बेटी के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, बेटी का मकाम क्या है, हम लोग समझ नहीं पाते। इंशाअल्लाह अपनी बेटियों से मोहब्बत करें। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों से मोहब्बत करो, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। बेटियों से प्यार करो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। इसलिए मुसलमानों, बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटों के सामने बेटी को नीच निगाह से देखना, उसे गिरी हुई नज़र से देखना, उसे बोझ समझना, ये नादानी है, ये जहालत है। अल्लाह हम सबको इस जहालत से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले दो। एक सहाबी है हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अय्याम जाहिलियत के मदीना में
एक वाकया सुना रहे हैं कि या रसूल अल्लाह एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, ये किस्सा मैं आपको सुनाऊं, अय्याम जाहिलियत का वाकया है। या रसूल अल्लाह जब भी उस वाकये को मैं याद करता हूं, जब भी वो वाकया याद आ जाता है, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों की नींदें खत्म हो जाती है, मैं करवटें बदलते रात गुजार देता हूं। या रसूल अल्लाह मुझे नींद नहीं आती है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए कैस सुनाओ, क्या वाकया सुनाओ। तो हजरत कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये उस वक्त की बात है जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ये उस वक्त का वाकया है जब लोग बेटी को पसंद नहीं करते थे, लोग बेटी को पैदाइश पे खुशी नहीं मनाते थे, लोग अपनी बेटी जिंदा बेटी को दफन कर देते थे। या रसूल अल्लाह मैं सफर में जा रहा था, मेरी बीवी हमल से थी, तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि अगर मैं सफर में मेरा लेट हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, अगर लड़का पैदा हो तो रखना, बेटी पैदा हो तो मेरे आने से पहले उसे दफन कर देना, हम बेटी की शक्ल देखना नहीं चाहते। ये हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वाकया सुना रहे हैं, अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं। तो हजरत कैस बिन आसिम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सफ़र में चला गया और कम से कम साल भर के बाद मैं जब सफ़र से वापस लौटा तो बीवी से पूछा कि बच्चे का क्या हुआ। वो हमसे कहने लगे कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई। तो हमने कहा कि चलो अच्छा हुआ, नहीं मरती, मरी भी पैदा नहीं होती तो वैसे भी मर जाती, मरना ही पड़ता उसे, अच्छा हुआ, बात आई गई हो गई। या रसूल अल्लाह चंद सालों के बाद मैं बाजार से जब लौटा घर तो देखा आंगन में एक बच्ची खेल रही है, 4-5 साल की बच्ची है। तो बड़ा प्यार आया उस बच्ची पर मुझे। वो बच्ची मेरे करीब आई और मेरी उंगलियों को, हाथों को, जिस्मों को छूने लगी। तो मैंने भी उसकी उंगली पकड़ ली, प्यार किया। तो अपनी बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है। तो मेरी बीवी उस वक्त भी बोली कि ये बच्ची पड़ोसन की है, उसको कहीं काम से जाना था तो यहाँ छोड़ कर गई है। बोला बहुत अच्छी बात। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं खाने के लिए बैठा ना, वो बच्ची मेरे पास आकर बैठ गई, तो मैंने उसे अपने गोद में बिठा लिया। या रसूल अल्लाह मैं रोटी का लुकमा तोड़ कर उस बच्ची के मुंह में दिया ना, तो वो बच्ची भी रोटी का लुकमा तोड़ कर मेरे मुंह में रखती। वो बच्ची भी मेरे मुंह में लुकमा तोड़ कर रखी। या रसूल अल्लाह रात को जब मैं बिस्तर पे सोया तो वो बच्ची मेरे सीने पे सोई। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं बाजार जाता था वो मेरे साथ जाती थी, मैं जब घर में रहता था मेरे इर्द गिर्द रहती थी। या हबीब अल्लाह जब मैं खाना खाता था तो साथ खाना खाता था। या रसूल अल्लाह जब मैं रात में सोता था तो वो मेरे सीने पे सोती थी। जब इतनी मोहब्बत बढ़ गई तो मेरी बीवी एक दिन कहती है कि मेरे सरताज एक बात है जो मैंने आप तक आज तक छुपाई है, अगर आप माफ़ करें तो मैं बता दूं। शौहर ने कहा माफ़ है, बताओ। तो बीवी कहती है कि बच्ची को पहचान रहे, इसकी आंखों में देखिए बच्ची कौन है। तो शौहर ने कहा कि नहीं मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ ये बच्ची कौन है। तो बीवी कहती है ये बच्ची कोई और नहीं है, ये कोई किसी गैर की बेटी नहीं है, ये आपकी अपनी सगी बेटी है। ए बच्ची मेरे घर में बच्ची पैदा हुई थी, मैंने आपके डर से इस बच्ची को अपने बहन के घर भेज दिया था। अब बच्ची की 4 साल उम्र हो गई, मैंने इस बच्ची को फिर मंगाया है, कुर्बान जाओ। हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि या रसूल अल्लाह जब मैंने ये सुना कि ये बेटी मेरी है, ये बच्ची मेरी है, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। उस बच्ची को मैंने सीने से चिमटाया है, सीने से लिपटाया है। या रसूल अल्लाह आखिर रात हो गई, मेरी आंखों से नींद गायब है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, करवटें बदल रहा हूं। अब बार बार मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, ए कैस तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, तेरी बेटी है, तू जमाने वाले को क्या मुंह दिखाएगा, अपने दोस्तों को क्या जवाब देगा। कल को होके ये बेटी तेरी जवान होगी,
तेरा कोई दामाद बनेगा, तुझे कोई आंख दिखाएगा, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ए कैस, अभी मौका है, इस बच्ची को जान से मार दे, इस बच्ची को जिंदा दफन कर दे। ए कैस, अगर तू अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो सबसे पहले इस बेटी को मार दे। या रसूल अल्लाह, रातें गुजर गई, मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, अब इस बच्ची को मुझे नहीं रखना। सुबह हुई तो अपनी बीवी से मैंने कहा कि देखो, इस बच्ची को तैयार कर दो, मुझे इसे एक दोस्त से मिलवाने ले जाना है। बीवी बड़ी खुश हो गई, बच्ची को नहला धुला कर बालों में तेल लगाया, आंखों में काजल लगा दी, बच्ची को लेकर हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले। मदीना के बाजार से होते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। तो ये बच्ची ना, ये बच्ची कभी आगे जाती थी, कभी पीछे जाती थी, कभी बाप की इस हाथ की उंगली को पकड़े, कभी बाएं हाथ की उंगली को पकड़े, कभी दाएं हाथ की उंगली को पकड़े। वो जगह चला गया जहां कब्र खोदनी थी। हजरत कैस बिन आसिम फुआरा लिए, फावड़ा लिए, क्या लिए? फावड़ा जानते हैं? अरे कोदार, फावड़ा लिए कब्र बनाना शुरू कर दिए। तो कब्र की मिट्टी ना, ये कुर्ता जुब्बा, अरबी लोग जुब्बा पहनते हैं, तो कब्र की मिट्टी जुब्बा में लगती थी। ये बच्ची अपने हाथों से साफ कर देती थी। अब्बा, आपके जुब्बा में ना मिट्टी लग रही। या रसूल अल्लाह, उस वक्त भी मुझ जालिम को रहम ना आया। या हबीब अल्लाह, कब्र तैयार हो गई। मैंने इस बच्ची को अपने हाथों से पकड़ा और उस गड्ढे के अंदर में, कब्र के अंदर में बच्ची को फेंका। वो बच्ची चीखती रही कि अब्बा, आप मुझे छोड़ के कहां जा रहे हैं? आप मुझे इस गड्ढे में क्यों छोड़ रहे हैं? आप तो मेरे बाबा जान हैं, आप तो मेरे प्यारे अब्बा हैं। मेरी क्या खता है, मेरी क्या गलती है? अब्बा, मुझे अकेला छोड़कर आप ना जाएं, मुझे भी साथ ले चले, कुर्बान जाओ या रसूल अल्लाह। मेरी बेटी चीखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। या रसूल अल्लाह, मिट्टी डालकर जब मैं वहां से निकला तो बच्ची की चीख मेरे कानों तक कई किलोमीटर तक आती रही। या रसूल अल्लाह, जब भी रातों को मैं सोता हूँ, बच्ची की चीख आज भी सुनाई देती है। हिचकियां बन गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस्सा जब सुने, वाकया सुने, हिचकियां बन गई अल्लाह के रसूल की। रोते रोते दाढ़ी तर हो गई, भीग गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने हजरत कैस को डांटा, क्यों तुमने ऐसा किस्सा वाकया सुनाया, अल्लाह के रसूल को तुमने रुला दिया? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर, डांटो ना, इसे सुनाने दो, एक बार इस वाकये को और सुनो। हजरत कैस कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब भी इस वाकये को मैं याद करता हूँ रातों को नींद नहीं आती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कैस, अपने दिल को हल्का करो, अय्याम जाहिलियत के गुनाह को तेरे कलमा पढ़ने से अल्लाह ने माफ कर दिया है, माफ कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं जो अपनी बेटियों से मोहब्बत ना करे, जो अपनी बेटियों से प्यार ना करे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। बेटा नेमत है, लेकिन बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी नेमत भी है। इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी की शादी हो गई, उसका तरका में हिस्सा निकालो। बेटी के जमीन में जो हिस्सा निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर हिस्सा दो अपनी बेटी को। बेटा को दिए हो तो बेटी को भी हिस्सा दो, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में हिस्सा बेटा का आ रहा है तो वहां पर बेटी का भी हिस्सा निकालो। इसलिए कि बेटों से ज्यादा मोहब्बत औलादों में बेटा बेटी दोनों है। माँ बाप से बेटा और बेटी में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से कौन करता है? बेटा करता है कि बेटी करती है? बोलो भाई।